हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन टेबल 3.1। तो जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जो कि पोटेंशियल की वैल्यूज हैं, हमें प्रिडिक्ट करना है कि क्या ये रिएक्शंस जो है वो इनके बीच में पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। इस बॉक्स में हम लोग वन बाय वन करते चलेंगे और देखते जाएंगे। तो पहली रिएक्शन जो है वो है फेरिक आयंस और आयोडीन के आयंस के बीच में। मैं यहाँ पे एक्यूस नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको मतलब यहाँ से आप क्लैरिफाई कर सकते हो। अब देखिए, Fe पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और I नेगेटिव। अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल पे जाएंगे तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंगली Fe3 पॉजिटिव F2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और जो I नेगेटिव है वो I में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बैलेंस वगैरह करने के लिए मतलब मुझे इधर हाफ लगाना पड़ेगा। चलो ये तो बात हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इधर I2 लिख देंगे अपन। इसका मतलब मेरे पास ये चीज हो रही है कि जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और आई ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज किया है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब अगर ये रिएक्शन पॉसिबल हुई तो जो ई नोड सेल निकल के आएगा जिसका फॉर्मूला होता है रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो रिडक्शन में आयरन जा रहा है तो आयरन का ई नोड सेल है 0.77 और जो ऑक्सीडेशन है वो आयोडीन का हो रहा है जिसका है 0.541 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि जब सेल ऐसे कनेक्ट किया जाएगा तो जो मेरे पास वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। सेल के पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो अगर सेल के पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो मतलब रिएक्शन ये हो रही है, तो रिएक्शन इज फिजिबल। तो ये फिजिबल होगा। पहले तो डिसाइड करेंगे कि कौन रिड्यूस हो रहा है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है वैल्यूज पुट करेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो पॉसिबल है, नहीं आया तो फिजिबल नहीं है। ओके, चलिए इसको अभी रेज करते हैं और नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट पेयर है सिल्वर आइंस एंड कॉपर। सिल्वर आइंस एंड कॉपर सॉलिड फॉर्म में है। तो सिल्वर आयन जो है वो सिल्वर में चेंज होगा और जो कॉपर है वो कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज होगा। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंगली सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है +1 से 0। तो इसका मतलब सिल्वर का क्या हुआ है, यहाँ पे सिल्वर का हुआ है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन किए। लेकिन कॉपर के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये ऑक्सीडेशन में चला गया। तो अब आप कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। नाउ सिल्वर रिडक्शन में जा रहा है तो सिल्वर के लिए पोटेंशियल है 0.80 और कॉपर के लिए 0.34 है। तो जब आप इस वैल्यूज को माइनस करोगे तो यू विल गेट 0.46। तो यहाँ पर भी सेल की पोटेंशियल पॉजिटिव आई है तो ये भी क्या है, फिजिबल है। ये भी आपको पॉसिबल मिलेगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं थर्ड पेयर की।
थर्ड पेयर है हमारे पास Fe3 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। Fe3 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट होगा? Fe2 पॉजिटिव में। और Br नेगेटिव किसमें कन्वर्ट होगा? Br2 में। इसको आप हाफ लगा सकते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है, +3 से +2 हो गया। जब ये कम हो गया तो इसका मतलब इसकी हो रही है रिडक्शन। ब्रोमीन का -1 से 0 चला गया है तो नंबर इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। तो अब ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला है रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में आयरन वाला जा रहा है, रिडक्शन में आयरन वाला पार्ट जा रहा है, तो आयरन का है 0.77 और ऑक्सीडेशन में ब्रोमीन वाला पार्ट जा रहा है जो है 1.09। तो अब जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी माइनस का 0.29 वोल्ट। तो नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 0.32, सॉरी 0.32, तो ये फिजिबल नहीं है क्योंकि सेल पोटेंशियल यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो फिजिबल काटी लगा देंगे, नॉट फिजिबल। तो इस तरीके से थर्ड इज नॉट फिजिबल। आप कहते हैं फोर्थ की बात। फोर्थ पेयर है सिल्वर प्लस आयरन या फेरिक आयंस। तो जो सिल्वर है वो सिल्वर के आयन बदल जाएगा, और जो फेरिक है वो Fe2 यानी कि फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हुआ है 0 से 1, तो यानी कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर फेरिक से फेरस गया तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो यानी कि ये हो रहा है रिडक्शन। तो जो ई नोड सेल है इट इज रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में कौन जा रहा है? Fe यानी आयरन वाला पार्ट, तो 0.77। और ऑक्सीडेशन में है आपका सिल्वर, सिल्वर वाला पार्ट है 0.80। तो अगेन हमें वैल्यू क्या मिल रही है? -0.03 वोल्ट। तो अगर वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो नॉट फिजिबल। या फिजिबल लिख के उसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे, तो फोर्थ पार्ट भी फिजिबल नहीं होगा। अब चलेंगे फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है ब्रोमीन आयन Br2 एंड आयन नहीं है, सॉरी एक्वस, एंड Fe2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे ब्रोमीन के आयन्स बनेंगे और फेरस फेरिक में जाएगा। इधर 2 लगा हुआ है तो इधर अपना 2 लगा देंगे। तो ब्रोमीन 0 से -1 चला गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो गया है। और Fe2 से 3 चला गया, बढ़ गया, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो ई नोड सेल, सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में बी ब्रोमीन वाला पार्ट है 1.09 और आयरन में 0.7।
7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.32 प्लस का, तो इसका मतलब दिस इज पॉसिबल। अगर हम लोग देखें तो ये थर्ड और फिफ्थ एक दूसरे का उल्टा हो गई, लेकिन थर्ड पॉसिबल नहीं थी क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रोल उल्टे थे, लेकिन जब यहाँ पे प्रॉपर किया तो पॉसिबिलिटी आ गई। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं कि दो स्पीसीज के बीच में क्या रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ गया तो यस, अगर नहीं आया तो नो। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3.17 क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।